एक सुनसान पहाड़ी इलाके में धंतपुर नामी एक छोटा सा गांव वाक़ था। दिन के वक्त ये गांव खूबसूरत और पुरसुकून नज़र आता, लेकिन रात के वक्त यहाँ अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे सब कुछ सांस रोक लेता हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ एक सायादार जादूगर का कब्ज़ा है, जो हर 15वीं रात को नमूदार होता है। पहला बाब। अजनबी की आमद। एक दिन एक नौजवान लड़की आरजू अपने वालिदैन के साथ धंतपुर आई। वो एक निडर और ज़हीन लड़की थी, जिसे परअसरार चीज़ों में ख़ास दिलचस्पी थी। जब इसने गांव वालों से जादूगर के बारे में सुना तो वो हैरान हुई, लेकिन सब ने इसे खामोश रहने का मशवरा दिया। एक बूढ़ी औरत ने इसे खबरदार किया, बेटी, साये के साथ खेलना मत, वो तुम्हें निगल जाएगा। दूसरा बाब। ममनुआ जंगल। आरजू ने सब बातों को नज़रअंदाज किया और चांदनी रात में अकेली जंगल की तरफ निकल पड़ी, जहाँ साई की मौजूदगी का शक था। जब वो जंगल पहुंची तो हर तरफ धुंध ही धुंध थी। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और दरख्तों के बीच से एक साया नमूदार हुआ। वो कोई आम साया नहीं था, बल्कि एक पुराना जादूगर था, जिसके आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। कौन है जो मेरे दायरे में आया? जादूगर की भारी आवाज़ गूंजी। आरजू ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानने आई हूँ। जादूगर मुस्कराया और बोला, तू सच चाहती हो तो फिर सच की कीमत भी चुकाना होगी। तीसरा बाब। जादू का किला। जादूगर ने आरजू को एक तिलिस्मी किले में पहुंचा दिया, जहां हर कमरे में खौफनाक मनाजिर थे। कभी हवा में चीखें गूंजती, हर रास्ता भटकाने वाला था। आरजू को एहसास हुआ कि यह किला सिर्फ एक आजमाइश है। अगर वो अपने खौफ पर काबू पाले तो निकल सकती है। उसे किले के मरकज में एक जादुई आईना मिला, जो हर शख्स को उसका सबसे बड़ा खौफ दिखाता था। आईने में आरजू ने अपने माँ बाप को देखा, जो एक गहरे गड्ढे में गिर रहे थे। चौथा बाब। रोशनी की किताब। आरजू ने अपनी हिम्मत जमा की और जादूगर के कमरे तक पहुंची, जहां एक पुरानी किताब, रोशनी का इल्म, रखी हुई थी। उसने जैसे ही किताब खोली, एक नूरी हाला उसके गिर्द फैल गया। इस रोशनी ने जादूगर के साये को कमजोर कर दिया। जादूगर चीखने लगा, तुमने मेरे राज को खोल दिया, तुमने मेरा अंजाम लिख दिया। आरजू ने किताब के अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़े और जादूगर एक जोरदार धमाके के साथ धंध बनकर बिखर गया। आखिरी बाब। निजात। किला गायब हो गया, धंध छुट गई और आरजू दोबारा गांव के मैदान में खड़ी थी। गांव के लोग हैरान थे कि साया हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। आरजू ने किताब महफूज कर ली और फैसला किया कि वो दूसरों को भी जादू और सच के बीच का फ़र्क समझाएगी। सबक। खौफ के साए सिर्फ उस वक्त तक ताकतवर होते हैं जब तक हम उनका सामना ना करें। अली और फारिया को एक नया स्कूल मिलता है। नाम था दारुल उलूम सन्नाटा। जैसे वो अंदर दाखिल होते हैं, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और एक आवाज़ गूंजती है, खुशामदीद, लेकिन एहतियात से चलना। अली हंस पड़ता है, ये तो मज़े का स्कूल लगता है। हिस्सा 2। लाइब्रेरी का राज। फारिया स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है, जहां मिस साये नामी लाइब्रेरियन हर वक्त साये में छुपी होती है। फारिया को एक पुरानी किताब मिलती है, जिस पर लिखा होता है, ये स्कूल सिर्फ इंसानों का नहीं, यहाँ भूत भी तालीम हासिल करते हैं। इसी वक्त एक अजीब आवाज आती है, हंसी, चीख और छींक। वो देखती है चुंटू भूत, जो घबरा कर कहता है, ओह, मैं तो फिर इंसानों के सामने आ गया। हिस्सा सोम। भूतों की क्लास। अली और फारिया को पता चलता है कि स्कूल के दूसरे हिस्से में रात को भूतों की क्लासें होती हैं, जहां भूत डरना सीखते हैं, चीखने की मश्क करते हैं और इंसानों से दोस्ती ना करने के उसूल पढ़ते हैं। चुंटू उन्हें छुपकर वो क्लासेस दिखाता है। बाबा चिल्लो उन्हें देख लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, इंसानों को इजाजत नहीं कि वो भूतों की दुनिया में झांके। अली और फारिया स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजे बंद, रास्ते बदल जाते हैं। सीढ़ियां ऊपर जाने के बजाय नीचे चली जाती हैं। चुंटू कहता है, एक ही रास्ता है, अगर तुम भी भूतों के स्कूल में एडमिशन लो तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाए। हिस्सा पंजम। इंसान और भूत की दोस्ती।
علی اور فاریہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ بابا چلو سے کہتے ہیں، اگر ہم انسان بھوتوں سے دوستی کر لیں تو آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں۔ بابا چلو سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں، ہماری دنیا کا قانون بدلے گا۔ آج سے انسان اور بھوت ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اختتام: نیا قانون اس اسکول کا نام ہے بھوت انسان فرینڈشپ اسکول، جہاں علی ڈرنے کی کلاس میں فل نمبر لیتا ہے، فاریہ پریشان بھوتوں کی کونسلر بن جاتی ہے، اور چنٹو وہ اب ہر کسی کو ہنسا دیتا ہے۔ کارٹون کا پیغام ڈر سے نہیں، دوستی سے جیتا جاتا ہے۔